हेलो बच्चों। आज हम लोग देखने वाले हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर के एक्सरसाइज क्वेश्चन 25 ऑनवर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेट विथ एग्जांपल द लिमिटेशन ऑफ विलियमसन ईथर सिंथेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ ईथर। बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, विलियमसन ईथर सिंथेसिस कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करता है, पहले तो यही आंसर में आना चाहिए। विलियमसन ईथर सिंथेसिस फॉलो ESN2 मैकेनिज्म। कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करता है बच्चों? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन। यहां सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए? मींस एल्किल हैलाइड शुड बी लीस्ट बल्की, शुड बी मेथिल हैलाइड और प्राइमरी हैलाइड। सेकेंडरी एंड टर्सरी हैलाइड नॉट एप्लीकेबल। ठीक है बच्चों, यहां प्राइमरी हैलाइड हो सकता है बच्चों या मेथिल हैलाइड। तो एक तो लिमिटेशन यही हो गई। दूसरी चीज, अगर आपको एरोमेटिक रिंग के साथ प्रोडक्ट बनाना है तो वहां पर जो है बच्चों एरोमेटिक एरिल हैलाइड नहीं होना चाहिए। अब आप सोचेंगे एरिल हैलाइड में क्या प्रॉब्लम है, क्या है? बल्कि है, बिल्कुल बल्कि भी है, लेकिन उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जुड़ा हुआ है। यहां पर लोन पेयर दिख रहा है सभी को। ये लोन पेयर बच्चों अगर ये शिफ्ट हो जाए कार्बन 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 हेलोजन के बीच में तो यहां डबल बॉन्ड बनने लगेगा। यहां का पाई बॉन्ड डिलोकलाइज होगा। इसका मतलब यहां कैसा करेक्टर है? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होने की वजह से बॉन्ड का ब्रेकडाउन इजली नहीं होता। इस वजह से ये जो है फेवरेबल कंडीशन नहीं है। तो इनके दो लिमिटेशन तो हमें एज इसी समय जो है पता चल गए। पहली चीज तो एल्किल हैलाइड शुड बी लीस्ट बल्कियर, मेथिल एंड प्राइमरी, एंड एरिल हैलाइड शुड नॉट बी यूज्ड ड्यूरिंग द विलियमसन ईथर सिंथेसिस। आओ देखते हैं कुछ एग्जांपल से। अब किसी ने आपसे बोला कि ये वाला हमें ईथर बनाकर दिखाइए, दिस ईथर। आप बताइए क्या ये ईथर बना सकते हैं आप विलियमसन ईथर सिंथेसिस से? नहीं बना सकते, क्योंकि यहां पर क्या है, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों जो है इररिलेवेंट है। अगर आप एल्किल हैलाइड टर्सरी लेते हैं तब भी रिएक्शन नहीं होगी, और अगर एरिल हैलाइड आप सबस्ट्रेट लेते हैं तब भी रिएक्शन नहीं होगी। तो ये प्रोडक्ट बनाने में दिक्कत होगी। ऐसे ही बच्चों दोनों पार्ट अगर टर्सरी है या सेकेंडरी है तो उनके भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन में काफी डिफिकल्टी आएगी। ठीक है, जो यील्ड होगी वो नेग्लिजिबल होगी, क्योंकि वो रिएक्शन एलिमिनेशन हो जाएगी इंस्टेड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनाना विलियमसन ईथर सिंथेसिस से पॉसिबल नहीं है। किस तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस? वेयर सबस्ट्रेट मे बी बल्कियर बट substrate may be primary and methyl and nucleophile may be bulkier। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है CH3 C CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 O minus Na plus, we have ethyl bromide। In ethyl bromide carbon bromine bond have polar nature। Bromine have partial negative, carbon have partial positive। Negative part of the nucleophile attack on electrophilic center of alkyl halide means CH2 carbon। So what product is formed? Product is formed CH3 C CH3 single bond CH3 O CH2 CH3। What is byproduct? Byproduct is NaBr। This reaction proceed via SN2 reaction in the presence of dry ether। Suppose we want to form aromatic ether, then nucleophiles should be aromatic part। मींस एरिल हैलाइड आप नहीं यूज कर सकते, दैट इज आल्सो लिमिटेशन। हमें क्या लेना होगा बच्चों? एरोमेटिक पार्ट न्यूक्लियोफाइल। और मान लो मैं एनीसॉल बनाना चाहता हूं तो मुझे मेथिल हैलाइड लेना होगा, और ये आसानी से न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक कर देगा बच्चों?
इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, वो नेगेटिव अटैक ऑन methyl and carbon bromine bond is broken down. What product is formed? Anisole. तो दोनों लिमिटेशन क्लियर हो गई बच्चों। अगर आप एरिल हैलाइड ले लेते तो क्या प्रोडक्ट बन पाता? आप कमेंट कीजिए। और अगर नहीं बनता है तो क्यों, ये भी बताइए। Is it clear? So what is Williamson ether synthesis? When sodium alkoxide or aryl oxide react with alkyl halide, especially least bulky alkyl halide, means primary and methyl alkyl halide, in the presence of dry ether, it undergo reaction, substitution, nucleophilic bimolecular reaction, and form corresponding ether. That reaction is called Williamson ether synthesis. Thank you very much. Jai Bharat.